फिल्म देवदास तो आप सभी ने देखी ही होगी। उसमें जिस तरह से पारो जो है ना वो देव के नाम का दिया जलाकर रखती हैं, कुछ उसी तरह से सीरियल मन सुंदर में भी रूही और नाहर ने एक दूसरे के नाम का दिया जलाया है। अब यहाँ नाहर की मन्नत तो ये है कि रूही उन्हें मिल जाए, लेकिन रूही वो अभी भी अपने त्याग वाले मूड में ही चल रही हैं। वो चाहती हैं कि वो नाहर से दूर ही रहें। रूही, इस बात को आप क्यों नहीं समझती हैं कि नाहर की खुशी तो आप में ही है। ना जाने क्यों नाहर अपनी रूही से मिल नहीं पा रही है। प्यार दोनों के मन में है, दोनों एक ही जगह है, मगर इसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं मिल रहा। अब ऐसे में नाहर बस यही चाहते हैं कि उनकी रूही उन्हें मिल जाए। वो जो बिछड़ गए हैं काफ़ी टाइम से, 6-7 महीना हो गया है, पागल टाइप घूम रहा है नाहर, और इतने दिनों बाद वो रूही दिखी है उसे। रूही तो देख चुकी थी पहले नाहर से, लेकिन वो फिर भी छुपा के रख रही थी मास्क में, कभी घूंघट में। लेकिन इतने दिनों बाद नाहर देख लेता है तो नाहर पागल हो जाता है, उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और एक मंदिर में हम दोनों हैं, मंदिर के एक तरफ रूही है और दूसरी तरफ मैं हूँ, और दोनों एक दूसरे के लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जुदा हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि न्यू ईयर के पार्टी के दौरान ये बात नाहर जान चुकी है कि राहत ही रूही है। ऐसे में वो रूही को हर जगह ढूंढ रही है। वो जानते हैं कि उनकी रूही यहीं कहीं है, इसीलिए देखिए कैसे वो उनकी तरफ खींचे चले गए। तो उसको भगवान पे वो बहुत गुस्सा है। उसको होता है भगवान अगर आप होते तो ना रूही को क्यों इतना अलग करते हैं, क्यों हमारा इतना प्यार है फिर भी क्यों अलग हुए। तो एक खफा है वो भगवान से। और यहाँ पे एक लेडी आती हैं भगवान के स्वरूप में कि बेटा जा कर ले, वही है तेरी रूही, जा मिल ले। लेकिन फिर भी हम नहीं मिल पाए। अब यहाँ रूही भी है और नाहर भी, दोनों ही अपने प्यार के लिए कामना कर रही हैं। एक तरफ रूही दिया जला रही है तो वहीं दूसरी तरफ नाहर भी दिया जला रही है। नाहर अपनी रूही को हर हाल में पाना चाहते हैं, इसीलिए तो वो कामना कर रही हैं भगवान से। वैसे कुदरत का खेल इतना निराला है कि उनके पास रूही बैठी हुई है, मगर फिर भी वो उन्हें दिखाई नहीं दी। वैसे हम जानते हैं कि जल्द ही दोनों का मिलन जरूर होगा, क्योंकि इतने समय से दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि नाहर आप रूही को कहीं जाने नहीं देंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी पूरी तरह से टूट जाएगी जब वो मिहिर और नोएना को एक साथ देखेगी, और देखेगी ही नहीं बल्कि मिहिर जब नोएना की तारीफ करता हुआ नजर आएगा तब उसे और भी बुरा लगेगा, क्योंकि मिहिर नोएना के बारे में जब जिक्र करेगा तब वहाँ तुलसी का नाम नहीं लेगा। इससे तुलसी के मन में कई सवाल पैदा होंगे और उसे लगेगा कि अब लगता है मिहिर पूरी तरह से तुलसी को भूल चुका है। यही मेरी लाइफ है, अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता। वैसे हम 6 साल से साथ में हैं, पर ऐसा लग रहा है पूरा जन्म साथ है। बात तो 7 जन्म की हुई थी। 7 जन्म क्या, हम 70 जन्म साथ होंगे। सबने अपना लिया, तुझे छोड़ दिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। काली जब गंगा माई की बेटी सहाना से शादी करने के लिए आएगा
तब पहले तो गंगा माई, फिर बाद में स्नेहा उसकी बैंड बजाती हुई नजर आएगी। स्नेहा जानती है कि कैसे सूद समेत किसी से बदला लेना है, इसलिए वो पूरे गांव वालों के सामने काली को थप्पड़ ही थप्पड़ मारती हुई नजर आएगी। स्नेहा को लड़ता हुआ देख सिद्धू अपने दोस्तों के साथ काफी खुश नजर आएगा। जिनके घर बर्बाद करने चले थे तुम, तो कौड़ी का तेरी औकात भी है हमारी दीदी के बारे में सोचने की? शादी करेगा हमारी दीदी से? हाँ? कहा लगा था हमें किडनैप कराएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल नागिन सीजन 7 का सेट। आने वाले एपिसोड में आप देख सकेंगे कि पूर्वी और अनंता पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होगी, क्योंकि दोनों को जान से मारने के लिए एक भेड़िया आ जाएगा और ये दुश्मनों की चाल होगी। मगर इस लड़ाई में पूर्वी की जान चली जाएगी और अनंता बच जाएगी, और तभी अनंता का पूर्ण रूप से नागिन बनने का सफर शुरू होगा। ज़ोरो मेरे बच्चे, आज तेरे डैड को तेरी जरूरत है। इन दोनों लड़कियों को तुझे संभालना है। उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। कहीं वो किसी बड़े संकट में होगी तो? ये तूफान का तांडव, ये धरती का कंपन ये बता रहा है कि महारानी का पूर्ण रूप में आने का समय आ गया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओटीटी पर क्या नया आने वाला है, ये सवाल हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। अब देखिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में कौन कौन से नए शोज आ रहे हैं, और अब बारी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इसी के साथ साथ और भी जो ओटीटी एप्स हैं उन पर क्या नया आने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। साल 2026 शुरू हो चुका है और ऐसे में टीवी के साथ साथ ओटीटी पर भी बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले हैं। मतलब ये कि इस साल भी दर्शकों का काफी एंटरटेनमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स पर इस साल कंटेंट की भरमार नजर आने वाली है। सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम की बात करते हैं तो इस सीरीज की शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, वामिका गब्बी, अली फजल, समांता रुत प्रभु, जयदीप अहलावत, निकितन धीर नजर आएंगे। ये एक फिक्शनल किंगडम की कहानी है जहां दो प्रिंस के बीच एक लड़ाई होगी। ये सीरीज 6 एपिसोड पर आधारित होगी। उम्मीद है कि यह कहानी बहुत जल्द दर्शक नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। वहीं अब बात करते हैं कोहरा सीजन 2 की। कोहरा सीजन 1 को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था, जिसके चलते ही इस साल सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा, जिसमें वरुण सोबती और मोना सिंह नजर आएंगे। सीरीज का टीजर आ चुका है, जिससे पता चलता है कि कहानी एक बार फिर पंजाब की होगी। कोहरा सीजन 2 एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस साल राजकुमार की फिल्म टोस्टर भी नेटफ्लिक्स पर नजर आने वाली है, जिसमें राजकुमार के अलावा सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगी। कहानी एक कंजूस रमाकांत की है, जिसे कोई और नहीं बल्कि राजकुमार राव ही निभाएंगे। रमाकांत की शादी होगी, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट में एक टोस्टर देगा, जिसके बाद कहानी बदल जाती है। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ दर्शकों को थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। और तो और इस फिल्म को राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं सीरीज तस्करी की, जिसमें इमरान हाशमी, शरद केलकर नजर आएंगे। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें इमरान हाशमी कस्टम ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तस्करी सिर्फ सरहद के आर पार से नहीं होती, बल्कि लोग जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब भी तस्करी होती है, जिस पर कस्टम ऑफिसर की पैनी नजर होती है। वहीं अदिति राव हैदरी, अर्जुन रामपाल और अविनाश तिवारी की रोमांटिक सीरीज ओ साथी रे भी नजर आएगी नेटफ्लिक्स पर, जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज की अनाउंसमेंट साल 2025 में हो चुकी थी।
वहीं सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी नेटफ्लिक्स पर इसी साल नजर आएगी। ये वेब सीरीज जो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक ऑपरेशन सफेद सागर पर आधारित है। इस सीरीज में जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ के अलावा और भी कलाकार नजर आने वाले हैं। बात अगर मामला लीगल है सीजन 2 की करे तो इस साल ये सीरीज आ सकती है, जिसमें रवि किशन और मूल कलाकारों की वापसी होगी। रोमकॉम सीरीज द रॉयल्स में ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की कलाकारी से सजी हुई है, मगर इस सीरीज का सेकंड सीजन इस साल के आखिर तक नजर आएगा। नए सीजन में कुछ नए चेहरे भी इस सीरीज में नजर आ सकते हैं। नेटफ्लिक्स के बाद अब बात करते हैं Amazon प्राइम वीडियो की। इस प्लेटफॉर्म पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि Amazon प्राइम वीडियो पर भी इस साल दर्शकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सीरीज पंचायत सीजन 5 की बात करें तो इस साल के मिड में दर्शक इसे जरूर देख पाएंगे। पिछला सीजन जब खत्म हुआ था तब उसके बाद ही नए सीजन की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव के अलावा सभी कलाकार इसमें नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज मटका की बात करें तो 1960 के दशक की मुंबई की मटका जुए की दुनिया पर आधारित काल्पनिक क्राइम ड्रामा है, जिसमें विजय वर्मा के अलावा इस सीरीज में कृतिका कामरा, साइड तामनकर, गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। सीरीज की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये सीरीज दर्शक Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे। अनिल कपूर भी इस साल OTT पर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फिल्म सूबेदार Amazon प्राइम वीडियो पर नजर आ सकती है। इस फिल्म में अनिल कपूर एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो फौज में होता है, मगर वो अब आम जिंदगी जी रहा है। इस वक्त उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उसका स्ट्रगल नजर आएगा इस फिल्म में। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मगर बात ये भी चल रही है कि शायद ये फिल्म पहले थिएटर में रिलीज हो और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी, वो भी Amazon प्राइम वीडियो के। वहीं बात अगर मिर्जापुर सीजन 4 की करें तो इसी साल ये सीरीज नजर आ सकती है Amazon प्राइम वीडियो पर, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच का द्वंद्व और भी खतरनाक होने वाला है। अब बात करते हैं सोनी लीव की। सीरीज अनदेखी सीजन 4 इस साल दर्शक उसे स्ट्रीम कर सकते हैं। डीएसपी वरुण घोष का किरदार दिव्येंदु भट्टाचार्य ने निभाया था, जिनकी कलाकारी को खूब सराहा गया था। सीजन 4 की शूटिंग साल 2025 तक चल रही थी और अब अगले सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज गुल्लक का सीजन 5 भी इसी साल आने वाला है, मगर इसमें एक बदलाव नजर आएगा। वैभव राजगुप्ता यानी कि अनु भैया इस सीजन में नहीं दिखाई देंगे, जो दर्शकों के लिए एक झटका होगा। इस किरदार को अब कोई नया कलाकार निभाता हुआ नजर आएगा। नए सीजन में मिश्रा परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी छोटी मोटी खुशियां, परेशानियां सभी दिखाई जाएंगी, जैसे कि पिछले सीजन में दिखाया गया था। शार्क टैंक की बात करें तो सीजन 5 को 5 जनवरी से दर्शक स्ट्रीम कर सकते हैं सोनी लिव पर। वहीं बात करें मास्टर शेफ इंडिया की तो इस बार शो में सेलिब्रिटीज नजर नहीं आएंगे। ये शो टीवी के साथ साथ सोनी लिव पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। इस शो को दर्शक टीवी पर तो देखेंगे ही, मगर इसे सोनी लिव पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं बात करें सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 की, 9 जनवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं सोनी लिव पर। इसकी कहानी भारत के आजादी के बाद के गंभीर नतीजों, नए देशों के बनने के बाद की राजनीतिक उथल पथल, शरणार्थी संकट पर केंद्रित होगी। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म Amazon MX प्लेयर की। Amazon प्राइम वीडियो पर जिस तरह से नए नए कंटेंट आने वाले हैं, ठीक उसी तरह से Amazon MX प्लेयर पे भी नई नई कहानियां देखने को मिलने वाली है। मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी नाम की सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, जिम साहब के अलावा और भी कलाकार नजर आएंगे। इस सीरीज में 6 एपिसोड होंगे, जिसमें जर्नी दिखाई जाएगी टाइटन कंपनी की कि कैसे ये ब्रांड फर्श से अर्श तक पहुंचा है। बात करें बिंदिया के बाहुबली की तो इसका भी सीजन 2 इसी साल नजर आने वाला है। बिंदिया नाम के काल्पनिक गांव में राजनीतिक उथल पुथल, परिवार और सत्ता के खेल पर आधारित है, जिसमें बाहुबली नेता जेल में है और उनका बेटा सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। अब सीजन 2 में और भी ड्रामा नजर आएगा। अब बात करते हैं भारत के सुपर फाउंडर्स की। ये एक नई भारतीय स्टार्टअप रियलिटी शो सीरीज है, जिसका लक्ष्य भारत के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर को दिखाया जाएगा। इस शो को सुनील शेट्टी होस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं सीरीज हिसाब की। ये सीरीज MX प्लेयर पर इसी साल नजर आने वाली है, जिसमें शहीर शेख, मौनी रॉय, संजय कपूर और निमृत कौर नजर आएंगी। इस कहानी में दर्शक ड्रामा देख सकेंगे
कि कैसे बॉबी नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जब उसका भाई किडनैप हो जाता है तब कैसे एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा होता है जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से Amazon मैक्स प्लेयर पर ये सारी सीरीज नजर आएगी, वो भी इसी साल। वहीं बात करें जियो हॉटस्टार और ZEE5 की, तो अभी तक इन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आया है कि आखिर 2026 में क्या क्या नजर आएगा। हाँ, मगर ZEE5 पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज हनीमून से हत्या बहुत जल्द इसी साल नजर आएगी, जिसमें रियल घटना की कहानी को दिखाया जाएगा, वो भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के जरिए। साल 2026 में OTT पर एंटरटेनमेंट का पारा हाई होने वाला है, क्योंकि दर्शकों के पास स्ट्रीम करने के लिए बहुत कुछ नए कंटेंट्स होंगे, जिससे उनका खूब मनोरंजन होगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पति अगर स्ट्रेस में हो तो वो स्ट्रेस पत्नी तक पहुंच ही जाता है। हम बात कर रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो देखिए, जो अभीरा है ना, वो अरमान को लेकर बहुत परेशान है। अब अभीरा, हम जानते हैं कि इन दिनों आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन नए साल के साथ इस नए स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको आना चाहिए। अरमान की हालत अबीरा से देखी नहीं जा रही है। जिस अरमान को हमेशा अबीरा साहसी देखती आई है, वही अरमान इस समय सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। अब क्या है ना, अरमान हर हाल में अपने घर वालों के लिए मेहर का केस जीतना चाहता है। ऐसे में अबीरा उसकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। देखिए ना, भले ही अबीरा किचन में काम कर रही है, मगर उसका पूरा ध्यान अरमान पर ही अटका हुआ है। और ये बात लगता है कि सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब ऐसे में जब सासू माँ ने अबीरा को टोका, तो देखिए कैसे अबीरा उन पर ही बरस पड़ी। तो बड़ा बेटा है, तो मतलब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अकेले उठानी होगी। हमारी सोसाइटी लड़कियों की तो बैंड बजा ही देती है, लड़कों को भी नहीं छोड़ा है। हमने ना ऐसी बातें कर करके अरमान को कन्विंस कर दिया कि हम उसकी हार के लिए तैयार ही नहीं, कि अगर वो हार गया तो फैमिली पूरी की पूरी बिखर जाएगी, फैमिली की कहानी ही खत्म। इसीलिए वो बिना रुके सांस रोक के बस केस की तैयारी किए जा रहा है। माँ, मुझे भी फर्म को बचाना है। क्या ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसकी सेहत है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक सास बहू का हल्का सा एंगल दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमारा पोदार एंड पोदार एसोसिएट्स फर्म जो है वो वापस आ गया है। इतनी मेहनत, इतनी ज्वेलरी सब हमने निकाल कर दे दी, सब कुछ जो सैक्रिफाइसेस किए, और अब अरमान गया और उसने केस लड़ा, और सब का सारांश ये हुआ कि हमें हमारा फर्म वापस मिल गया फाइनली। यस, एंड ये सब अरमान की वजह से है। अब इसके पीछे क्या है वो तो हमें नहीं मालूम अभी। पता नहीं सही हुआ गलत हुआ वो क्या आगे है, पता हाँ, चलेगा। किस तरह से मिला, क्या हुआ, क्या होना है, ये अभी हमें नहीं मालूम, इसका अंदेशा भी नहीं है हमें। अब देखिए विद्या, हम जानते हैं कि आप अपनी जगह सही है, मगर अबीरा की चिंता भी जायज है। तभी तो केस की शुरुआत होने से पहले अबीरा पहुंची अपने पति का साथ देने। वो बात अलग है कि इस बार अबीरा एक वकील के तौर पर नहीं, बल्कि एक पत्नी के नाते अरमान का साथ देने आई हैं। इसीलिए तो ना चाहते हुए भी मेहर को वो अपनी तरफ से हौसला दे रही हैं, क्योंकि इस समय अबीरा बस यही चाहती है कि अरमान ये केस जीत जाए। जी देखो, वाइफ तो बहुत केयरिंग होती है, और अबीरा तो है ही बहुत केयरिंग। तो अपने पति की सफलता के लिए ज़रूर हर एक वाइफ उसे दही शक्कर खिलाती है, जिससे उसे सफलता मिले। तो वही अबीरा कर रही है ताकि वो अपना केस जीते। कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब हमें सुनने में आ रहा है कि अरमान ये केस तो जीत जाएगा, मगर इसके साथ साथ उसके ऊपर खतरा भी मंडराने वाला है, जिसके बारे में सुनिए विद्या क्या कह रही हैं। वी आर वेरी हैप्पी, हमारा पोदार फर्म वापस मिल गया है हमें, और मासा बहुत खुश है।
हम सब खुश हैं। यस, पोदार एंड पोदार एसोसिएट्स जो है हमारे पास वापस आ गया है, उसकी चाबी हमें मिल गई है और मासा ठीक होने वेलनेस सेंटर चली गई हैं और हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सो दैट्स फैंटास्टिक। अब अबीरा, हमें तो लगता है कि आपकी मदद के बिना अरमान इस मुसीबत से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि अबीरा कैसे अरमान को इस मुसीबत से बचा लेती है। मुंबई से प्रिया धोबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते हैं। I mean, उनकी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे दुनिया तो उन्हें क्राई बेबी कहकर बुलाती है, लेकिन आई रिलेट टू देम। जो हमारी साइली है ना, आज इनकी भी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ है, चलिए आपको कहानी में बताते हैं। आंसू न बहे हमारी साइली की आंखों से, तब तक उसका दिल हल्का कहाँ होता है। अब देखिए, सचिन तो कभी नहीं चाहता है कि साइली की आंखों में आंसू आए, लेकिन क्या करें, हमेशा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि साइली की आंखों से गंगा जमुना बहने ही लगती है। और इस बार उसकी वजह है उसका भाई बाड़ू, जिसे चिट्टी ने किडनैप कर लिया है। अब साइली और सचिन बाड़ू को ढूंढने में लग गए हैं और इसीलिए वो कॉलेज तक पहुंच गए हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और जब यहाँ साइली देखती है कि उसका भाई किडनैप हो गया है, तो ये देखकर वो फूट फूट के रोने लगती है। जिनसे पता चलता है कि बाड़ू घर पर नहीं आया है, क्योंकि जूही ने उसे अपडेट किया होगा इस बात के रिगार्डिंग कि कब से डिलीवरी के लिए गया और आया नहीं घर पर, और उसकी एग्ज़ाम्स है और उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होती है, तो बहुत ही कंसर्न है हम यहाँ पर। सीसीटीवी फुटेज में हमें पता चलता है, बिकॉज हम बाड़ू को ढूंढने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाड़ू जो है उसे चिट्टी ने किडनैप किया है। एंड आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट इज़ द मोटिव, बट ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता कि बाड़ू अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करे, एंड बिकॉज ऑफ विच ही इज़ डूइंग दिस। या तो फिर रिवेंज भी हो सकता है वन ऑफ द रीज़न। चिट्ठी ने मे भी वापस बोला होगा बाड़ू को कि हेल्प कर, काम कर मेरे लिए या मेरे साथ काम कर, तो उसने डिनाई किया होगा, जिसकी वजह से आज चिट्टी ऐसा बदला निकाल रहा है। तो मैं बहुत रोती हूँ, बिकॉज सम और द अदर वे एक मिडिल क्लास फैमिली का एजुकेशन ही सहारा होता है, और बहुत कंसर्न होती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाड़ू एग्जाम नहीं देगा तो उसकी डिग्री का क्या होगा। वैसे रोने का मन तो इन दिनों रोशनी का भी कर रहा है। अब उसके हालात क्या से क्या हो गए। कहाँ घर की मालकिन की तरह वो रहा करती थी और अब घर की नौकरानी बन गई है। जी हाँ, देखिए, घर के सारे काम उसे खुद करने पड़ रहे हैं। अब रेणुका ने उसे सजा जो दी है, तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा। साइली और रिया ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसने सबको धोखा दिया। और यहाँ तो रिया ने साफ साफ कह दिया है रोशनी से कि भाई उसे ही अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। रोशनी, आंटी ने तुम्हें कहा है ना कि सारा काम तुम्हें खुद करना है, तो फिर वही तुम्हारे पास जिस तरह से तुमने हमें बाहर भेज किया, फिर हमें इसके बाद हमारे लिए कुछ भी करना है। वैसे तो सचिन और साइली की जिंदगी में परेशानियां कभी कम नहीं होती है, और अब देखिए एक और नई परेशानी आ गई है। बाड़ू को ढूंढने में लग गए हैं साइली और सचिन, और हमें पता है कि जब ये दोनों मिलकर चिट्टी का सामना करेंगे ना, तो बाड़ू को छुड़वा ही लेंगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शो नागिन का दूसरा हफ्ता अब शुरू हो चुका है। देखिए, पहले हफ्ते में तो प्रियंका चहर चौधरी का क्या किरदार है, उनका लुक, शो के प्लॉट के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन असली कहानी तो अब दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। जी हाँ, आखिर शो में कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। नागिन का सीजन 7 छोटे पर्दे पर दस्तक दे चुका है और कहानी बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। मगर इसी बीच इस शो को लेकर खबरें भी बहुत कुछ आ रही है। आने वाले ट्रैक में पूर्वी, जो अभी अनंता है, उसकी शादी होने वाली है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। अब ऐसे में यहीं से एक नया ड्रामा शुरू होगा और यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होगी और इसी फाइट सीक्वेंस में पूर्वी यानी कि ईशा की मौत हो जाएगी, जिसके बाद उसकी बहन पूर्वी यानी कि अनंता उसका इंतकाम लेगी। इंतकाम की आग में जब अनंता जलेगी तभी तो पूर्ण रूप से उसके नागिन का सफर शुरू होगा। ये तूफान का तांडव, ये धरती का कंपन ये बता रहा है कि महारानी का पूर्ण रूप में आने का समय आ गया है। अनंता को मारने के लिए उसके दुश्मन पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके चलते अब एक ड्रैगन की भी एंट्री होगी। वहीं और खबरों की बात करें तो कनिका मान और साहिल उपल ने भी शो को ज्वाइन कर लिया है, जिनकी तस्वीरें भी आउट हो चुकी हैं। कनिका की बात करें तो वो इस शो में नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। वहीं अब ये भी खबर आ रही है कि इस शो में विवियन डिसेना भी नजर आएंगे, वो भी एक मुख्य भूमिका में। ये वो चेहरे हैं जिनकी एंट्री अभी इस शो में बाकी है। लेकिन अब कुशाग्र दुआ की बात करें तो वो अब इस शो में नजर नहीं आएंगे रवीश के किरदार में, क्योंकि अब उनकी जगह वेदांत सलूजा लेंगे। वेदांत सलूजा ने कुशाग्र दुआ को रिप्लेस कर दिया है। नागिन सीजन 7 को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि इस शो में कैरेक्टर की अदला बदली और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब ये कि इस शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर इस शो में अपनी पूरी जान लगा देना चाहती हैं, ताकि ये शो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सके। नागिन का सीजन 7 छोटे पर्दे पर दस्तक दे चुका है और कहानी बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। मगर इसी बीच इस शो को लेकर खबरें भी बहुत कुछ आ रही है। आने वाले ट्रैक में पूर्वी, जो अभी अनंता है, उसकी शादी होने वाली है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। अब ऐसे में यहीं से एक नया ड्रामा शुरू होगा और यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होगी और इसी फाइट सीक्वेंस में पूर्वी यानी कि ईशा की मौत हो जाएगी, जिसके बाद उसकी बहन पूर्वी यानी कि अनंता उसका इंतकाम लेगी। इंतकाम की आग में जब अनंता जलेगी तभी तो पूर्ण रूप से उसके नागिन का सफर शुरू होगा। ये तूफान का तांडव, ये धरती का कंपन ये बता रहा है कि महारानी का पूर्ण रूप में आने का समय आ गया है। अनंता को मारने के लिए उसके दुश्मन पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके चलते अब एक ड्रैगन की भी एंट्री होगी। वहीं और खबरों की बात करें तो कनिका मान और साहिल उपल ने भी शो को ज्वाइन कर लिया है, जिनकी तस्वीरें भी आउट हो चुकी हैं। कनिका की बात करें तो वो इस शो में नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। वहीं अब ये भी खबर आ रही है कि इस शो में विवियन डिसेना भी नजर आएंगे, वो भी एक मुख्य भूमिका में। ये वो चेहरे हैं जिनकी एंट्री अभी इस शो में बाकी है।
लेकिन अब कुशाग्र दुआ की बात करें तो वो अब इस शो में नजर नहीं आएंगे रवीश के किरदार में, क्योंकि अब उनकी जगह वेदांत सलूजा लेंगे। वेदांत सलूजा ने कुशाग्र दुआ को रिप्लेस कर दिया है। नागिन सीजन 7 को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि इस शो में कैरेक्टर की अदला बदली और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मतलब ये कि इस शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर इस शो में अपनी पूरी जान लगा देना चाहती हैं ताकि ये शो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा की जिंदगी में ना ढेर सारे कलेश तो होते रहते हैं, लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि बीच बीच में उनकी जिंदगी में खुशियां भी आती रहती हैं। अब देखिए भारती जो है वो शादी के बाद पहली बार चौल में आई हैं और अनुपमा बड़ी धूमधाम से भारती का स्वागत कर रही हैं। अब ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अनुपमा को कोई ये बताए कि ये रजनी जो है ना वो उनके साथ एक बहुत बड़ी साजिश करने वाली हैं, जिनके बारे में उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। अनुपमा की जिंदगी में बहुत सारा कलेश तो होता ही रहता है, लेकिन बीच बीच में खुशियां भी आती हैं। अब वही वाला फेज फिलहाल अनुपमा की जिंदगी में चल रहा है। इस शादी के बाद पहली बार भारती चौल में आई है और अनुपमा ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। अब भाई देखिए उसकी दोस्त तो है ही रजनी, लेकिन अब रजनी के घर की बहू बन गई है भारती। ऐसे में उसकी इज्जत अब और भी बढ़ गई है। जरा देखिए दामाद जी की खातिरदारी भी किस तरह से कर रही है अनुपमा। हालांकि इस बात से वो अनजान है कि उसके साथ रजनी कितना बड़ा धोखा कर रही है। शादी के बाद मैं पहली बार वापस चौल में आई हूँ एक रस्म के लिए, तो सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और एक बार चौल में आने को मिला है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वहाँ रजनी घर में मैंने बहुत मिस किया था सबको, जस्सी, अनुताई। होपफुली सब कुछ ठीक ठाक हो, क्योंकि ड्रामा तो बहुत कुछ है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे जाके अनुताई ने साइन की है पेपर्स पे। सो उसका अंजाम क्या होने वाला है, चौल गिरेगी या नहीं गिरेगी, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है। अनुपमा का ध्यान तो इस वक्त भारती पर लगा हुआ है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाली है। प्रार्थना की गोद भराई की रस्म होने जा रही है और इसका न्योता ख्याति ने अनुपमा को दिया है। अनुपमा सोच रही है कि वो जाए या ना जाए, और जरा देखिए जब इस बारे में रजनी को पता चला ना तो उसने कैसे मौके पे चौका मार दिया। अब भाई रजनी तो यही चाहती है कि कुछ दिनों के लिए अनुपमा चौल से चली जाए, ताकि उसके पीठ पीछे इस चौल को वो हड़प ले। अनुपमा को तो अभी ये नहीं पता है ना कि रजनी का असली रंग क्या है। उसे तो यही लगता है कि रजनी उसकी दोस्त है, वो उसकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा कर लेती है। लेकिन आने वाले समय में जब उसे पता चलेगा ना कि रजनी सबसे बड़ी धोखेबाज है, तो उसके पैरों तले इस जमीन खिसक जाएगी। चौल टूटेगी या नहीं टूटेगी, इसमें भारती का क्या स्टैंड होगा, या फिर अनुताई इन सब में क्या करेगी, चौल वाले ये सब मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे, रजनीताई अपनी खेली कैसे खेलेगी, सब चीज़ें आपको देखने ही मिलेंगी। शो में आने वाले ट्रैक में ड्रामा ही ड्रामा होने वाला है, लेकिन चलिए जाते जाते आपको पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, अच्छे वक्त में तो सभी साथ निभाते हैं, लेकिन आपसे प्यार वही करता है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। सर से लेकर पैर तक लहूलुहान हो चुके हैं शिवाय। अब देखिए, कहानी में तो हम आपको ये बता ही देंगे कि शिवाय की ये हालत किसने की है, लेकिन फिलहाल शिवाय और जगधात्री को इतना करीब देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इनके बीच का जो रिश्ता है वो अब और भी मजबूत होता जा रहा है। तब सबसे ज्यादा दुखते हैं जब वो अपनों के दिए हुए हों। शिवाय की हालत देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये घाव उसे जगधात्री की वजह से मिला है, बल्कि जगधात्री तो शिवाय के घाव भरना चाहती है। शिवाय तो जानबूझकर एक बॉक्सिंग रिंग में गया था ताकि लोग उसे चोट पहुंचाएं। अब दरअसल हुआ ये है कि शिवाय को आज उसके पापा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सच पता चल गया है। जैसा कि हमें लगा ही था कि रुद्र शिवाय का भाई है, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। रुद्र के पापा ही इस शिवाय के पिता है, ये बात अब उसे पता चल गई है, जिसके बाद शिवाय पूरी तरह से टूट चुका है। शिवाय को अपने बाबा के बारे में पता चला है कि उनके जो देशमुख परिवार के रुद्र के ही पापा जो हैं वो एक्चुअली शिवाय के भी पापा हैं। एंड वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, बिलीव नहीं कर पा रहा, इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि जो इंसान जिसके पास सब कुछ है लाइफ में, दौलत है, सब कुछ है, उन्होंने इनको और इसकी माँ को निगलेक्ट क्यों कर दिया, इसको अपना बेटा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया अपने बेटे की तरह। और इतने वक्त तक जो शिवाय है उसकी मम्मी को कितने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, उस समय कोई नहीं था। शिवाय के अंदर दर्द भी है और गुस्सा भी कि आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी माँ को क्यों छोड़ दिया था। जगधात्री समझती है कि इस वक्त शिवाय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसीलिए वो उसे शांत करने में लगी हुई है। पर इस वक्त शिवाय के घाव इतने गहरे हैं कि वो इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। तो एक जो बेटे के अंदर का इमोशन होता है बाबा की कमी के लिए, उससे जूझ रहा है शिवाय। हाँ, वो मार खा के आया है, वो चाहता था कि बस मुझे मार दो किसी तरीके से, तो वो एक रेसलिंग एरिया में गया था और बस वो मार खा रहा था वहाँ पर। इस शरीर पर जो घाव है वो तो भर जाएंगे, लेकिन दिल पर जो घाव लगा है उसे भरने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे हम जानते हैं कि जगधात्री अब शिवाय के साथ है तो वो उसे इस सिचुएशन से भी बाहर निकाल लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि सीरियल की दुनिया में सब कुछ उल्टा ही क्यों होता है। कीर्ति सीधे तरीके से भी बोल सकती थी कि उन्हें ध्रुव से शादी नहीं करनी, लेकिन शादी ना करनी पड़े इस वजह से उन्होंने ध्रुव का एक्सीडेंट करा दिया। अब फिलहाल ध्रुव तो ठीक है, लेकिन हमें फिक्र हो रही है रीत और राघव की। अब कीर्ति ध्रुव का एक्सीडेंट करवा सकती हैं, तो रीत और राघव को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती।
ये राघव लग गया ना कीर्ति का तीर निशाने पर, हो गई ना शादी में डिले। देखिए देखिए ध्रुव को अस्पताल पहुंचा ही दिया और उसके बाद जो कीर्ति ने नाटक किया ना, उसके बाद तो सभी को यही लगेगा कि आखिर कीर्ति कितनी बेचारी है। अब बात दरअसल ऐसी है कि राघव बार बार कोशिश कर रहा है कि वो रीत को ये बात बता सके कि कीर्ति ध्रुव से प्यार नहीं करती है। अब ऐसे में जब जब वो कोशिश करता है रीत को इस बात को बताने की, तब रीत को खुश देखकर वो ये बात उससे कह ही नहीं पाता है, क्योंकि फिलहाल रीत अगर कुछ चाहती है तो वो है पॉजिटिविटी, और इस बात का पूरा फायदा कीर्ति उठा रही है। पता नहीं कैसे हो गया, मेरे को ज्यादा मस्ती हो रही थी कि मैं सरप्राइज प्लान करता हूँ मेरी होने वाली बीवी के लिए, और गिर गया। जो शादी 2 दिन में होने वाली थी अब वो 1 महीने तक टल चुकी है, और राघव पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि ध्रुव को सच बता पाए कि कीर्ति उसके लिए सही नहीं है। देखिए ना, रीत को इतने सारे हिंट्स देने के बावजूद भी कुछ भी रीत पर असर नहीं हो रहा। अब रीत को ये खबर मिली है कि उसके भाई ध्रुव का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ ध्रुव कीर्ति को प्रपोज करने वाला था और कहाँ वो अस्पताल पहुंच गया है। अब तो शादी पक्का टल गई है, जिसका मतलब ये है कि कीर्ति को एक और मौका मिल गया है राघव के करीब आने का। मुझे तो डाउट है उन्नति पे, उन्नति ने सब किया, पर उन्नति बोल रही है उसने नहीं किया। आई थिंक कीर्ति ने सब किया होगा। ध्रुव कुछ नहीं है, ध्रुव पहले उठ जाए थोड़ा, उसके बाद वो कुछ करेगा। फिलहाल तो बेड रेस्ट पे ही है। कैसे कैसे उसे पता चलेगा चीज़ों के बारे में, अगर कीर्ति उसके लिए सही है कि नहीं है, कितनी गलत है, धीरे धीरे शायद रिवील होंगी चीजें। वेल कीर्ति क्या खेल खेला है। यहाँ तो राघव के साथ साथ आपने इस खेल में उनकी बहन उन्नति को भी लपेट लिया है। ध्रुव को लग रहा है कि ये सब कुछ किया कराया उन्नति का है। पहली बार तो है नहीं ना कि ऐसा कुछ कर रही है, पहले भी कर चुकी। ऐसे में बेचारी उन्नति अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही है। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ, आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए दुनिया में। मैं आपकी सच्ची कसम खा के मैंने ध्रुव के साथ कुछ गलत नहीं किया है। ध्रुव को लगता है कि मैं ऐसा करूँ क्योंकि मैंने उसको एक्चुअली चैलेंज किया था कि तुम्हारी शादी होने से पहले मैं शादी करूंगी। तो ध्रुव को लगा कि ये सब मैंने किया है, बल्कि ये सब मैंने नहीं किया होता है, ये सब कीर्ति ने किया होता है। तो मैं बस अपने आप को एक्सप्लेन ही कर रही हूँ राघव की कसम खा के कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। तो रीत भी समझाती है कि पुरानी बातें छोड़ो और ये सब कुछ। तो विक्रांत मुझे सपोर्ट करता है कि नहीं उन्नति शायद ऐसा नहीं कर सकती, और इस बार जेन्युइनली मैंने कुछ भी नहीं किया है। मानना पड़ेगा कीर्ति, आपने ये जो खेल खेला है ना, उसके सामने फिलहाल कोई भी टिक नहीं पा रहा। मगर हम जानते हैं कि जिस दिन रीत को ये सच पता चलेगा ना, उस दिन आपकी खैर नहीं होगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।